शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक गुरु और शिष्य विहार कर रहे थे। अब ये विहार की बात आई। विहार कर रहे थे और जिस नदी के किनारे से गुजर रहे थे वहाँ पर एक दृश्य देखा। दृश्य ये था कि फिशरमैन जो है वो अपना कार्य कर रहा था, मछलियों को पकड़ रहा था, पकड़ पकड़ के टोकरियों में डाल रहा था और वो टोकरियाँ पड़ी हुई हैं और वो टोकरियाँ इनकी नज़र में आई और जैसे ही इन टोकरियों के अंदर तड़पती हुई मछलियों को देखा तो कहते हैं गुरु ने तत्व चर्चा चलाने के आशय से उन्होंने शिष्य से पूछा, तुझे क्या दिख रहा है? तुझे टोकरी में क्या दिख रहा है? और शिष्य ने कहा क्या दिख रहा है? मछलियाँ दिख रही है। नंबर 1 क्या दिख रहा है? मछलियाँ दिख रही है। किस अवस्था में मछलियाँ हैं? तड़पती हुई मछलियाँ हैं। तीसरी बात बता दी कि वो मछलियाँ इस अवस्था में हैं, तड़प भी रही हैं और धूप भी पड़ रही। एक तो टोकरी में है, एक बहुत सारी है और थर्ड पॉइंट ये है कि ऊपर से तेज धूप पड़ रही है, प्रचंड धूप है और उसके अंदर। और उन्होंने कहा गुरु ने कि इनकी क्या वेदना हो रही होगी, इनको इस समय कैसा महसूस हो रहा होगा, ये क्या चीज़ लग रही है तुझे? और शिष्य ने कहा एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे अंदर इस समय, एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है। वो पॉइंट आपको समझ में आ गया? वो पॉइंट समझ में आ रहा है विनोद जी? नहीं, क्योंकि हमें तत्व चिंतन करने की आदत नहीं होती। घटना घटने के बाद तत्व चिंतन होता है तो चिंतन करने की आदत पड़ती है। घटनाएं तो हमारी आंखों से हम बहुत देखते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते, चर्चा कर लेते हैं। कोई घटना देखी, सुनी, पढ़ी, हम चर्चा करने लग जाते। चर्चा नहीं करके यदि आप चिंतन करते हो तो बड़े बड़े फैक्ट्स जो है वो आपकी पकड़ में आ सकते हैं। और हुआ ऐसा कि उस शिष्य ने कहा कि फैक्ट मेरी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया राकेश? हाँ, अच्छा, कर्म का उदय है, ठीक है, पर फिर भी मूल गोल पे बात नहीं आ रही क्योंकि आपने उस मछलियों को तड़पती अवस्था में देखा। अभी और मूल में जाने की जरूरत है। हाँ, जीना चाहती है और बहुत एक शार्प उत्तर चाहिए और आपको पता है वो उत्तर, इसलिए मांग रही हूँ आपसे। हाँ, बस बहुत सुंदर कंक्लूजन दे दिया, सुंदर पॉइंट बता दिया। मूल पॉइंट पे जाना है जो शिष्य को पकड़ में आ गया। वो पॉइंट ये है कि शिष्य ने कहा मुझे मूल बात समझ में आ गई कि ये मछलियाँ अपने पानी से क्या हो गई है? दूर हो गई है। मछलियाँ पानी से दूर हो गई है, उनका एक साथ रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। पानी में है तो, पानी में तो बहुत मछलियाँ हैं, पानी में मछली है तो एक साथ बहुत सारी मछलियाँ रहे, क्या प्रॉब्लम है? यदि धूप पड़ रही है और पानी में मछलियाँ हैं तो क्या प्रॉब्लम है? कोई है प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी शिष्य ने मूल बात पकड़ ली कि ये मछलियाँ जो है वो पानी से क्या हो गया है? कनेक्शन टूट गया है, पानी से जुदा हो गई है, उस पानी से उनका जो है वो पानी से रहित हो गई है। इस वजह से ये क्या है? ये पीड़ा है, ये कर्म का उदय है, ये जो आपने बात बताई वो सारी बातें उसके अंदर हैं। लेकिन मूल बात ये है कि इन मछलियों का जो स्वभाव है किसमें रहना? पानी में। पानी में रहना स्वभाव है। यदि पानी से बाहर करके उन मछलियों को एसी में रख दो तो या उन मछलियों को टोकरी में से निकाल के अलग अलग कर दो तो कुछ नहीं होना। यानी उनका मूल स्वभाव क्या है? पानी। पानी में रहना मछली का स्वभाव है। पानी में रहती है तो मस्त रहती है, पानी में रहती है तो सुखी रहती है। इसी तरह से
ये समझने वाली बात है कि मूल बात ये समझ में आ जाए कि मेरे जीवन का मूल दुख क्या है, मेरे जीवन के अंदर एक तड़पन क्यों है, मेरे जीवन के अंदर कभी शरीर का दुख क्यों है, कभी मन का दुख क्यों है, कभी जो है संपत्ति का दुख क्यों है, कभी संबंधों का दुख क्यों है, कभी हमारे जीवन के अंदर अपमान का दुख क्यों है। यानी ऐसा ऐसा जब घटना घटे तब ये विचार करना कि मूल बात से मैं क्या हो गया हूँ, दूर हो गया हूँ, मूल घटना से, मूल सोच से मैं दूर हो गया हूँ। मेरे अंदर जो है अज्ञान भरा हुआ है और वो अज्ञान मेरे अंदर नहीं है, सिर्फ मुझे ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान? किसका नहीं है? मेरे स्वरूप का। मेरे स्वरूप का मुझे बोध नहीं है। मैं कौन हूँ इसको मैं जानता नहीं हूँ, परफेक्टली नहीं जानता हूँ। जो जानता हूँ बहिर्दृष्टि से जानता हूँ, लेकिन वो जानना नहीं है, वो जानना दुख का कारण है। तो मूल कारण ये है, अपने को नहीं जानना ये दुख का कारण है, अपने को नहीं मानना ये दुख का कारण है, अपने में लीन नहीं होना ये दुख का कारण है। और इसी दुख के निवारण के लिए ज्ञानियों ने बहुत सुंदर बात बताई कि तू स्वयं जो है सुख का धाम है। क्या है? सुख का धाम है। जैसे पानी के लिए, मछलियों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही तू स्वयं कौन है? अनंत गुणों का घनपिंड है। तू स्वयं सुख स्वरूपी है। तेरा सुख स्वरूप जो है परिपूर्ण है और इसको तू मानता नहीं है। और क्या मानता है? क्या मानता है? एक महीने से हम क्या सुन रहे हैं? हम क्या मानते हैं? संयोग में सुख है, स्वभाव में सुख है, ऐसा ज्ञानियों ने भले कह दिया, लेकिन अभी मेरी प्रैक्टिस में नहीं आया, एक्सपीरियंस में नहीं आया, सोच में भी नहीं आया, मानने में भी नहीं आया, सिर्फ जानने में आया, सिर्फ सुनने में आया। सिर्फ सुना जा रहा है कि भाई बाहर सुख नहीं है। सुख कहाँ है? अंदर। बाहर सुख होता ही नहीं है, सुख अंदर होता है। बाहर तो वस्तुएं होती हैं, बाहर में तो संयोग होते हैं, और संयोग जो है वो कभी भी सुख स्वभावी नहीं होते। कोई भी संयोग सुख स्वभावी नहीं होते। तो अब हम जानेंगे 7 नंबर वाले सुख। 7 नंबरी इसलिए कहा था, पहला नंबर चलेगा फर्स्ट नंबरी सुख, दूसरा नंबर चलेगा, तीसरा नंबर चलेगा। जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो तो आप भी नंबर कैटेगोरिकली रखते हो ना। ऐसे ही जितने सोकॉल सुख हैं, जिसमें सुख माना हुआ है, जो भ्रम वाले सुख हैं, जो हमें दुख देते हैं, जो मायावी सुख हैं, जो अवास्तविक सुख हैं, जो वाकई में दुख हैं, उसके अंदर हमें अब जो जानना है, क्योंकि हम जान चुके टेम्पररी सुख। और टेम्पररी सुख के कितने दोष बताए थे? 8 प्रकार के टेम्पररी सुख के फ्लॉस बताए थे कि ये 8 प्रकार की त्रुटियां इसमें रही हुई हैं। और 8 त्रुटियों के नाम तो याद ही होंगे, क्योंकि नाम याद नहीं रहेंगे तो 7 नंबर हमारे जो है समझ में नहीं आएंगे। ये 8 नाम याद नहीं हो, 8 प्रकार के दोष जो है टेम्पररी सुख के हैं, वो जब तक याद नहीं होंगे तब तक हमारा विषय जो है वो पकड़ में नहीं आएगा। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 चेंज, नंबर 2 डाउट, नंबर 3 डिपेंडेंट, नंबर 4 and नंबर 5 and नंबर 6 ट्रेंड, और नंबर 7 टेम्परामेंटल, और नंबर 8 इम्प्योर। अब 8 बातों को बिल्कुल माइंड में घुमा के रखना है।
ये 8 बातें रोज पढ़ के आना, लिख लेना कहीं पर भी, और इसको घटाना है एक एक नंबर वाले सुख के साथ। जो सुख हमें सुख लगता है, जिस सुख के कारण हम घमंड करते हैं, जिस सुख के कारण हमने डिप्रेशन क्रिएट करी है, जिस सुख के पीछे हमने कंपैरिजन शुरू कर दी है, जिस सुख के पीछे हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, जिस सुख के कारण फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, उस सारे सुखों के अंदर हमें 8 बातों को घटाने की आदत पड़े। ये घटाने की तरीका बताते हैं कि कैसे घटाना है। और इसलिए नंबर 1 का सुख, पहला सुख किससे मिलता है? पहला सुख किसको मान लेगा? कौन सा सुख है? नंबर किसको मिलेगा? बहुत सारे सुख आपके पास हैं, उसमें 7 का डिवीजन बनाना है, 7 के अंदर डिवाइड करना है। जो सो कॉल्ड सुख हैं उसमें से 7 एरिया आपने चुन लिया, 7 जोन बना लिए। नंबर 1 का जोन है शरीर से रिलेटेड, शरीर से मिलने वाला सुख, शरीर के माध्यम से प्रकट होने वाला कौन सा सुख? शरीर के माध्यम से प्रकट होने वाला निरोगता नाम का सुख। क्योंकि कहते हैं, बताया गया है, इस संसार के अंदर संसारियों को 16 प्रकार के सुख चाहिए। ये कहते हैं इंडियन मॉरल जो सिखाया जाता है, उस मॉरल के लेसन्स के अंदर कहते हैं 16 बातें सिखाई जाती हैं। आजकल के सिस्टम ही नहीं रहा, लेकिन 16 बातें सिखाई जाती हैं। नंबर 1 बताया 16 प्रकार के सुख में पहला सुख बताया निरोगी काया। काया कैसी हो? निरोगी। काया कैसी हो? निरोगी। क्योंकि काया के माध्यम से, क्या काया माध्यम है किसका? हाँ? काया माध्यम बनता है सुख को प्रकट करने का। कल हमने सुना था कि सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सुख आत्मा का स्वभाव है, लेकिन जो प्रकट होता सुख है वो अभी इस समय हमारी ये अवस्था है, ये हमारी भूमिका है। इस भूमिका में हमारे आत्मा का सुख जो है वो प्रकट किस माध्यमों से होता है? शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, यानी योगों के माध्यम से होता है, 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है। जो माध्यमों से सुख प्रकट होता है, तो कल हमने नाम दिया था विकृत सुख। कैसा सुख है वो? विकृत है। विकृत इसलिए है, वो सुख क्या हो जाता है? बदल जाता है। वो सुख दुख में बदल जाता है। उस सुख के पीछे कर्म का बंध हो जाता है। उस सुख के बाद सजा मिल जाती है। उस सुख के बाद जो है नई नई शिकायतें पैदा हो जाती हैं। यानी वो सुख सुख है ही नहीं। सिर्फ क्यों? क्योंकि माध्यमों से निकला है। वो आत्मा का सुख। सुख 2 नहीं है। कल हो गया था ना टैली, माइंड में पक्का हो गया। सुख 2 नहीं है। सुख कितने हैं? एक ही सुख है। कहाँ रहता है? आत्मा में। आत्मा का सुख आत्मा में रहता है, लेकिन अभी आत्मा का सुख डायरेक्टली लेने में नहीं आ रहा। अभी वो अवस्था नहीं आ रही है, अभी वो साधना नहीं हुई है, अभी उस भूमिका तक पहुँचे नहीं हैं कि डायरेक्ट आत्मा का सुख हमें मिले, आत्मा का सुख आत्मा को मिले। ऐसी अभी हमारे पास साधना नहीं है, अभी वो भूमिका पर पहुँचे नहीं हैं। लेकिन जो पहुँच चुके हैं उन्होंने 5 इंद्रियों को क्या कर दिया? उसके विंडोज शट कर दिए, उसके विंडोज बंद कर दिए। उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वो पोटेंशियल जो उनका था वो उनका जाग गया, और उस जागे हुए पोटेंशियल के कारण उन्होंने अपना आत्मा का सुख डायरेक्ट लेना शुरू कर दिया। और हम अभी क्या ले रहे हैं? इनडायरेक्ट। हमें अभी क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। माध्यमों से लिया गया सुख जो है वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। वो सुख सुख रहता ही नहीं है, भले ही वो आत्मा का ही सुख हो, लेकिन माध्यमों से गुजर गया तो इम्प्योर हो गया, वो प्योर नहीं रहा। तो आज से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला जो माध्यम, जिसके माध्यम से हम सुख का एहसास करके हम कहते हैं नंबर 1 पे तो मुझे ये चाहिए नंबर 1 पे मुझे ये सुख चाहिए। वो कौन सा सुख है? शरीर का सुख। शरीर कैसा रहे? निरोगी। केवल निरोगी रखने से खुश होते क्या?
बहुत लोग निरोगी रहते हैं लेकिन खुश नहीं है। क्या कहूँ, कितने लोगों को लगता है हमारी तो कोई सर्जरी नहीं है। एक लेडी बता रही थी मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन आज तक जो है मेरी कोई भी सर्जरी नहीं हुई। जब मैं पार्क में जाती हूँ और लेडीज़ों से मिलती हूँ तो एक लेडी कहती मेरी ये सर्जरी हो गई, कोई कहती मेरी 3 सर्जरी हो गई है, तो मुझे लगता है मेरी एक भी सर्जरी नहीं हुई है। अब कैसा सुख उसको लगेगा बता। मानते हम हैं निरोगता सुख है, लेकिन केवल शरीर का निरोग रहना ही सुख नहीं है। हर कोई चाहता है शरीर कैसा रहे, सुंदर। चाहते हो ना? शरीर मेरा सुंदर हो, शरीर मेरा स्वस्थ हो, शरीर मेरा सबल हो। 3 चीज़ें हम चाहते हैं शरीर से। ये शरीर पुण्य के उदय से मिला। कौन से कर्म के उदय से मिला? नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म के उदय से शरीर मिला, लेकिन इस शरीर को हर कोई व्यक्ति जो है जैसा जिसका उदय था वैसा उसको, जैसा उसका नाम कर्म का उदय था वैसा शरीर मिला। किसी को बहुत सुंदर मिला, किसी को इतना सुंदर नहीं मिला। किसी का दिल डॉल बहुत अच्छा है तो कोई दिल डॉल वाला बेडोल है। उसका जो है उसके फीचर्स शार्प नहीं है, वो उस बात से परेशान है। शरीर तो निरोग है लेकिन फीचर्स उसके अच्छे नहीं हैं। वो किसी को लुभाता नहीं है, वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाता है। वो बार बार शक्ल अपनी दर्पण में देख करके सोचता है ऐसी शक्ल नहीं, ऐसी होनी चाहिए थी। यानी कहने का अभिप्राय हमें शरीर के माध्यम से सुख चाहिए, लेकिन एक मात्र सुख काफी नहीं, निरोगता, उसके साथ सुंदरता भी चाहिए। नंबर 3 सबलता। सबलता किसको कहते हैं? शक्ति। शरीर सुंदर है, शरीर निरोगी भी है, लेकिन वो शरीर जो है बलवान नहीं है। वो शरीर ऐसा बलवान नहीं है कि मौसम बदले और उसे कुछ ना हो। कितना ही कहना चाहिए कहना चाहिए इन्फेक्शन फैला हुआ हो, लेकिन वो इन्फेक्शन का असर उसे ना होता हो, ऐसा बलवान शरीर चाहिए। यानी हमें शरीर से माध्यम से सुख लेना है, लेकिन उसकी 3 शर्तें हमारे साथ हैं कि शरीर कैसा हो, निरोगी हो, शरीर सुंदर हो तो हमें सुख मिलता है, और शरीर कैसा हो, बलवान हो, सबल हो। अब 3 के मंदिर अब आपको विचार करना है, चिंतन करना है। चिंतन करने की आदत आपको पड़े कि शरीर का सुख 8 प्रकार के जो दोष है उसको घटाना। पहले नंबर का सुख है, फर्स्ट नंबर ही शरीर का सुख। शरीर का सुख जिसमें निरोगता चाहते हैं और उसके बाद सुंदरता भी चाहते हैं और बलवत्ता भी चाहते हैं। अब आप देखिए नंबर 1 का दोष है चेंज। क्या है शब्द? चेंज। क्या शरीर की निरोगता शीघ्र बदल जाती है? बोलना पड़ेगा। बदल जाती है कि नहीं? बदल, सबका अनुभव है ये सबका अनुभव है कि बदल ही जाती है। यानी चेंज वाला दोष इसमें है। सिर्फ निरोगता में ही है कि सुंदरता में भी है? सुंदरता में भी है, तो सबका अनुभव है। चाहे कितना ही फिर आप आय उपाय कर लो, कितने आप आय उपाय कर लो, सफ़ेद बाल को काला कर लो, फिर भी शक्ल तो आपकी दिखाई देती है, दिखा देती है ना। बालों से आपको कोई नहीं जानता, आपको कहाँ से जानता है? शक्ल से जानता है। यानी सुंदरता के लिए आप जो मर्जी कर लो, फिर भी वो सुंदरता के रूप में भी दिखाई नहीं देती। सबलता, शक्ति पल पल क्षीण हो रही है। जितनी शक्ति, जितना पोटेंशियल आपका पहले था उतना आज नहीं है, जितना आज है उतना कल रहने वाला नहीं है। यानी शक्ति में भी चेंज है, सुंदरता में भी चेंज है, और किस में चेंज है? आरोग्य में। आप चाहे तो भी इसको बदल नहीं सकते। तो एक बात को पक्का करो। क्या पक्का करोगे? जो भी शरीर आपने सोचा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो एक बात पक्की करो, मेरे चाहने से यहाँ मेरे अनुकूल चेंज नहीं होंगे। चेंज तो होंगे,
शरीर में चेंज होंगे मगर आपके अनुकूल चेंज नहीं होंगे। क्या मुश्किल लग रहा है? ये चेंज अच्छा लग रहा है कि ये अनुकूल चेंज नहीं होते वो अच्छा लग रहा है? यानी चेंज होगा मगर आपके अनुकूल चेंज नहीं होगा, आपके चाहने से चेंज नहीं होगा, आपके सोचने से होगा, आपके बोलने से होगा, आपके करने से होगा। तो ये 4 चीज़ें पक्की कर लो। मेरे चाहने से, मेरे करने से, मेरे बोलने से और मेरे सोचने से इसमें चेंज होने वाला नहीं है, मगर इसमें चेंज हर समय हो रहा है। इसलिए ये चेंज दोष है, बाकी चेंज दोष नहीं है। बाकी चेंज दोष नहीं है क्योंकि आप उसे चाहते हो। इस चेंज को आप चाहते नहीं और ये चेंज होता है। तो पहला घट गया आपका अच्छी तरह से। नंबर 2 कौन सा था? डाउट। ये भी घटा लोगे आप, घटा लोगे। कोई गारंटी है इसकी? कोई वारंटी है इसकी? जिसकी गारंटी नहीं, जिसकी वारंटी नहीं, उसमें तो सदाकाल क्या है? डाउट ही है, सदाकाल संशय ही है। और आप देखिए चेंज तो जब होगा तब होगा, मगर डाउट तो चेंज तो जब होगा तब होगा। डाउट हर समय है, डाउट हर समय है। डाउट यानी भय रहता है आपको, भय यानी इनसिक्योर रहते हो आप। किसकी वजह से? इस डाउट की वजह से। कहाँ का सुख हुआ? ये हुआ सुख। ये क्यों लेबल दे रहे हो इसको सुख का? इसलिए ये सुख है ही नहीं। अब ये लेबलिंग चेंज करने के लिए ये 8 चीज़ें आपने घटानी है। नंबर 1 आपने घटा दिया, नंबर 2 घटा दिया, नंबर 3 क्या है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है ये? किस पे डिपेंड है ये? सुंदरता किस पे डिपेंड है? शरीर की। ये जो शरीर सुंदर मिला ना आकृति में आपको, ये भगवान ने बनाया है ना आपको। लोग बोलते भगवान ने जैसा रूप दे दिया अब दे दिया। भगवान कोई फ्री नहीं बैठे। आपका रूप रंग तराशने के लिए फुर्सत नहीं है उनके पास। वो तो अपने में लीन है, वो तो अपने आनंद में लीन है। यानी ये कौन दिया? किसने दिया? ये नाम कर्म की रचना है। यानी ये सारा जो कुछ आपको मिला उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? नाम कर्म का उदय चेंजेबल है, इसलिए ये चेंज होता रहता है। इसलिए चेंज होता है तो आपको डाउट होता है। यानी ये डिपेंड है। आप चाहते मेरा बल कायम रहे, मेरी शक्ति कायम रहे, मेरी सुंदरता कायम रहे, मेरा स्वास्थ्य कायम रहे, मगर आपकी एक भी नहीं चलती। फिर भी आपको इंटरेस्ट किसको चलाने में है? और जहाँ आपकी चलती है, मैं जहाँ चलाती हूँ ना आपको, वहाँ आपकी चलती है। पर आप चलते ही नहीं, अभी तक नहीं चल रहे। कहाँ चलाते हैं हम आपको? आत्मा का हित, आत्मा को शुद्ध आत्मा मानने में। इसमें आप डिपेंडेंट नहीं हो, इसमें आप इंडिपेंडेंट हो। इसको अगर आप एक बार मान लो ये चेंज नहीं होगा, मगर उधर जाना ही नहीं। जो चेंज होता है, जिसमें डाउट है, जो इतना डिपेंडेंट है, और उस डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बनाने में एनर्जी लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? जो पराधीन है वो मेरे स्वाधीन हो जाए, वो मेरे कहे अनुसार चले, वो मेरे सोच के अनुसार चले, वो मेरे ऑर्डर के अनुसार चले, वो मेरे चाहने के अनुसार चले। और याद रखिए ये चारों चीज़ों से ये चीज़ें नहीं चलती। इसलिए ये सुख कैसा है? डिपेंडेंट है। अगर आप 8 इसमें घटा लोगे तो आपको ये पक्का हो जाएगा कि ये सुख है ही नहीं। तो फिर क्या है? आत्म सुख ही सुख है, शेष सब दुख है। बोलिए। आज मुझे कोई बोल रहा था, महाराज जी आप तो पूरी क्लास लगाते हो। वो वाली क्लास नहीं जो आपके घर में लगती, वो नहीं। ये भगवान महावीर जी वाला कॉलेज है। ये भगवान महावीर जी की स्कूल में हम आए हैं। और ऐसे ही आना रोज कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ भगवान महावीर जी की,
पढ़ने जा रहा हूँ मैं, सिर्फ सुनने आ रहे हो ना आप, इसलिए समझ नहीं आ रहा आपको। जब आप पढ़ने आओगे, जब आप समझने आओगे, अपनी जिम्मेदारी से आओगे, तब आपको पता लगेगा कि आत्मा का हित क्या है और आत्म सुख क्या है। तो आज ये पक्का करना, आत्म सुख ही सुख है। एक ही सुख बताया ना भगवान महाराज जी ने भी, भगवान ने भी एक ही बताया, महाराज जी ने एक रटाया आपको, आत्म सुख ही सुख है, शेष सब दुख है। तो आज ही पक्का कर लो। ये 7 नंबर, कितने दिन लगेंगे 7 नंबर सुनने में, जितने भी लगे उतने दिन यही रटना, आत्म सुख ही सुख है, शेष सब दुख है। ये लाइन लेके घर में जाना, ये 2 लाइन लेकर के घर में जाना, इसी 2 लाइन को बारंबार सुनना, क्योंकि आज आपका सामूहिक तप का नाम भी स्वाध्याय है। सामूहिक तप का नाम स्वाध्याय है। आज यही स्वाध्याय करना, यही प्रवचन बार बार सुनना। प्रवचन सुनने का भी आपको पास समय नहीं, तो 2 लाइन को बारंबार सुनना, ताकि आज के दिन आप ये सामूहिक तप की भी आराधना अच्छी तरह से कर सको। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। और आयम्बिल के पचकान, आज के आयम्बिल के पचकान देखिए। आयम्बिल करने के लिए